सो मिस मधु, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, हम एक ओवरव्यू ले लेंगे पूरे चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा आपको कोई डेरिवेशंस करा दूं, और डेरिवेशंस के साथ जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं, एंड ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। मिस मधु ठीक है? यस सर। तो ये लेक्चर 1 हो जाएगा और ये हमारा लेक्चर 2 हो जाएगा। यस सर। और जो भी एंड ऑफ चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सर। ये चैप्टर का मैडम श्री गणेश करते हैं। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है मैडम। कंसेप्ट सिर्फ ये है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ये अगर करंट कैरिंग वायर, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, ये करंट कैरिंग वायर है। आपने 9th 10th में जो करंट है उसके काफी इफेक्ट्स किए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल, करंट का वन ऑफ द इफेक्ट माइट बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप बात समझ रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट हाँ। याद है? वो वायर में से करंट जाता था और जो वायर है वो हीट हो जाती है, फिर हम यस। पावर इज इक्वल टू वी का फॉर्मूला लगा के उसकी हीट डेरिवेशन यस करते सर। हैं। यस। शायद अपने 11th में किया था ये, और 10th में भी, आई थिंक 9th 10th 11th में ही करते हैं। हाँ तो सर था। अभी फिर हम केमिस्ट्री में करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलिसिस में आप करते हैं, आप इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, फिर उसको एक सेल के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलिसिस में इसको डिस्कस करते हैं। ये आप केमिस्ट्री में करके आते हैं। यस। ठीक कह रहा हूँ इस बात? यस सर। यस। अभी जो हम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, सबसे सिंपल ले लीजिए, करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और याद रखिए इसको भूलना नहीं है आपने, क्योंकि ये एक एमसीक्यू बन जाएगा बहुत अच्छा। ये जो करंट है मैडम, आप नोट ही कर लीजिए, दिस इज अ स्टेडी करंट, नोट कर लीजिए। यस। तो ये स्टेडी करंट है मैडम। जो स्टेडी करंट है वो स्टेडी करंट मतलब वो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर ये करंट चेंज होता है, अगर ये अनस्टेडी है, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हम फिर आगे जाके अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर समझा। ये जो चैप्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में ये वाला जो करंट है वो स्टेडी है, याद रखिए। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, तो अब थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिए। या तो आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, पहले एक बात ये समझिए, पहले जो सबसे सिंपल बात है वो समझ लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन आएगी। मैं चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द निटिग्रिटी आपको एक बेसिक सी चीज बताओ, राइट हैंड थंब रूल। इसका मतलब क्या हुआ मैडम? सर वो एक रूल था ना 9th में, जो हम लोग को मैग्नेटिक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद नहीं है, उसका डायरेक्शन दिखाता है। कैसे करंट लिखा था? कैसे पास कर मतलब करंट कैसे पास होता है वो थंब फिंगर इंडिकेट करता है। और शाबाश, जो भी फिंगर्स अदर फिंगर्स आर गेटिंग कर्ल्ड ना, वो शाबाश। एक और लाइक वो मैग्नेटिज्म का शायद से वो डायरेक्शन दिखाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा तो याद है। ओके, हाँ हाँ। एक सिंपल सी बात ये बताइए, आपको ये याद है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, और लेट अस अज्यूम ऐसे मैं एक पेज बना लेता हूँ ऐसे, यस। कैसे बनेगा ये? चलिए ऐसे ही बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, तो ऐसे बना लेता हूँ, आपको ऑब्वियस हो जाए। तो अब ये करंट यस। कैरिंग वायर है, ये जो यस। करंट कैरिंग वायर है, ये पेज है, पेपर। तो इस पे अगर आप मैग्नेटिक, वो जैसे आयरन फिलिंग्स हम मैग्नेट के आसपास डालते हैं, तो ऐसे आपको सर्कल दिखने बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ। इसमें तो बात समझ आ रही? यस सर। यस। तो इससे आपको ये पता चला कि सर, जो करंट कैरिंग वायर है, दैट हैज सम क्रिएट्स, मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश, दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यस। अब मैडम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिनोट किया जाता है बी से, याद रखिए, बी से डिनोट किया जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है इसके आसपास इसकी डायरेक्शन दिखानी है, तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए बेटा आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये जो वायर है, ऐसे आप इमेजिन करेंगे कि यू आर होल्डिंग दिस वायर इन योर हैंड। व्हेन यू आर होल्डिंग दिस वायर इन योर हैंड, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे रोटेट हो रही होंगी। मेरी बात यस। समझ रही है आपको? यस। यस। तो ऐसे रोटेट हो रही होंगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन है, वो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं या समझ में समझा। आया? समझा। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको भी जरा, अब जो बात बीच में मैंने शुरू की थी और फिर मैं आपको ये राइट हैंड थंब रूल पे ले आया, वो बात समझिए। देखिए मैडम, दो बातें होंगी और कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो ये कंडक्टर क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ आई? हाँ। मेरी बात समझ आई नहीं आई? यस सर समझा। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो ये करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। एक तो ये फंडा आएगा इस चैप्टर में, और दूसरा जो फंडा आएगा उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर ये जो करंट कैरिंग वायर है इसको अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो क्या होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हाँ ये आपकी बुक में एक ही चैप्टर है तो इसलिए कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये दिस इज वन ऑफ द केस एंड दिस इज अनदर केस। ये दोनों केसेस अलग अलग है। मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही? समझा सर समझा। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इनमें कंफ्यूजन मत रखिए। तो हाँ, फिर एक दो चीजें और समझ लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल बेसिकली हम चैप्टर शुरू करने से पहले जो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये वायर ऐसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये वायर हमेशा स्ट्रेट नहीं हो सकती। ये वायर तो कभी ऐसे भी हो सकती है। बेटा नहीं समझ में आ रहा? यस सर। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी वायर है तो भी इसका कुछ हिसाब किताब मुझे सेट करना पड़ेगा। अच्छा, यही जो वायर है बेटा वो ऐसी लेट अस अज्यूम ऐसे सर्कुलर कॉइल में भी हो सकती है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यस सर यस। ये सर्कुलर वायर भी हो सकती है। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है। ये सर्कुलर वायर भी हो सकती है। तो ये ऐसा करके एक रेक्टेंगुलर वायर भी हो सकती है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यस सर समझा। मैं इसको थोड़ा ठीक बता देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल भी हो सकती है। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर नो कंफ्यूजन। अच्छा, कुछ ऐसा भी हिसाब किताब हो सकता है कि वायर का पेयर हो, ऐसा एक वायर हो, ऐसा एक वायर है। बट ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेम साइड में करंट फ्लो कर रहा है। बट ऐसा भी केस हो सकता है कि पेयर में एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। कोई समझ नहीं आ रहा हाँ बिल्कुल? हाँ यस सर समझा। अच्छा, अब ये जो हमने लूप कंसिडर किया था, ये वाला जो लूप कंसिडर किया था, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का, इसलिए थोड़ा शांति से समझिए। ये अगर ऐसे वायर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में डिस्कस किया जा सकता है, इसके सेंटर में डिस्कस किया जा सकता है। और इसी को एट एन एंगल अगर मैं देखता हूँ, मैं इसी वायर को मैडम ऐसे देख रहा हूँ और अब मैं कहता हूँ कि एट दिस पॉइंट, आपको मेरी बात नहीं समझ आई, कंफ्यूजन आ गई? नो सर समझा। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ये पॉइंट पी विच इज एक्सटर्नल टू द वायर, बट इट इज दिस लाइन, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर मैं चाहता हूँ कि आप को एक जिस मिल रहा है। तो दिस लाइन इज ऑन एक्सिस ऑफ द लूप। तो इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है कि सर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसमें तो मेरे साथ है। यस सर यस। एक ऐसा भी माना जा सकता है कि सर सर्कल नहीं है, ये तो आर्क है, और इस आर्क की वजह से जिस सर्कल का ये आर्क पार्ट है तो उसका जो रेडियस है, वो जो रेडियस है वो है आर। नहीं समझ में आया मैडम? समझा। और ये करंट कैरिंग आर्क की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। इसमें तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नो सर नो कंफ्यूजन। तो ये ऐसे ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चंस आपसे आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आपने डरना नहीं है। हाँ बात समझ आई? यस ओके, सर। एक और एलिमेंट्री चीज जो हमें इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं, वो एलिमेंट्री चीज ये समझ लीजिए कि जब आपको ऐसे नजर आएगा और एक सिंबल आपको ऐसे नजर आएगा, इसका मतलब ये होता है मैडम, एक्चुअली लिया जाता है ऐसा, ये बेसिकली ये एरो है। आपको बात समझ है? ये हाँ एरो है, ये एरो है। तो ये एरो जब बाहर निकल रहा होता है आउटसाइड, हाँ तो बेसिकली आपको इसका ये वाला पॉइंट दिखता है, जो ये वाला पॉइंट है। और अगर यस। ये एरो स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। इसमें तो नहीं समझ में? ओके सर समझा। तो आपको ना ऐसे ऐसे सिंबल्स नजर आएंगे, ऐसे सिंबल्स नजर हाँ आएंगे। मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। यस। सीबी वो थोड़ा सा मत करना। तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ मैडम, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। ये सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिए 2 चीजें हो रही है मैडम, इनसाइड द स्क्रीन, इनसाइड द स्क्रीन, और दूसरी चीज ये हो रही है इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। कोई यस डाउट है तो रोकिए। नो सर नो। और अगर ऐसा नजर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रीन से मैडम बाहर निकल रहा है और जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, आउट हाँ ऑफ द लैपटॉप, आउट ऑफ द लैपटॉप। यहाँ तक ठीक है सर मैडम? ये जो भी हम लोग इंडिकेशन करते हैं वो करंट के लिए करते हैं ना? मैडम किसी के लिए भी कर सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, नहीं आईजी में भी ये था बट ये करंट के लिए करते थे हम लोग। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैडम किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि जो करंट है, करंट कैरिंग वायर, मैं आपको ऐसे ऐसे बोल देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, करंट कैरिंग वायर, हाँ करंट कैरिंग वायर ऐसे है। इसका मतलब ये हुआ एक, आप ये मान के चलिए कि 3 तारें आ रही हैं बाहर जो कि यस लैपटॉप की स्क्रीन के परपेंडिकुलर। और अगर यस उसी तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
आप इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ मैडम, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूँ। ओके। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये 3 वायर्स हैं, ये तीन करंट कैरिंग वायर्स हैं, 3 करंट कैरिंग वायर्स, तो आप समझ आ रहे हैं, आप समझ आएंगे कि इसमें जो करंट है अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है। इसमें भी बाहर आ रहा है और इसमें जो हाँ। है वो अंदर जा रहा है। और यस। फिर से बिल्कुल याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि एक तो ये याद रखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और दूसरा ये याद रखना है इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, परपेंडिकुलर या टू। करेक्ट। तो हाँ, कुछ और एक दो चीज़ें और मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें हमें कोई दोबारा जब रास्ता और आगे खराब होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैडम आप मैथ्स में करके आए हो, फिजिक्स में भी कर लेते हो, यस। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वाला का कॉस्ट थीटा। मैं इसको इट विल बी एक्शन ए हैंड कर। क्रॉस बी का कैप होगा ना। अब जो मर्जी देख लीजिए मैडम, मैं सिर्फ ये लिखना चाहता हूँ कि इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसकी हाँ, एक, एंड दैट इज डायरेक्शन, या करेक्ट। समझा। तो मैं बट सिंपली वो ए बी कैप ही होगा ना सर। मैडम जो आप लिखना चाहते हैं मैं उसको एन कैप करके उसको खत्म कर रहा हूँ, ताकि वो शॉर्ट एंड स्वीट रहे। तो हाँ हाँ। बेसिकली मैं ये यस कहना सर। चाहता हूँ कि ये जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दैट इज अनदर वेक्टर विच हैज दिस एज द मैग्नीट्यूड एंड या। सम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन यस। आपको पता है वो परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस होगी, वो आप हाँ मैथ्स में करके आते हैं। तो हाँ वो हाँ। जो आप जो भी आप करके आते हैं वो आई आई जे के। आई जे के, तो मैं आई इसको वुड बी आई बोल एक्स देता एक्सिस। हूँ, इसको जे बोल हाँ देता हूँ, इसको के एक्सिस बोल देता हूँ, ये लीजिए। हाँ। और हमें ये पता है कि इस पे भी राइट हैंड थंब रूल इस पे भी लगता है, राइट हैंड थंब रूल इस पे भी लगता है। तो इसलिए जब आप आई से जे पे जब आप राइट हैंड क्रॉस करेंगे तो वो के जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। हाँ। तो ये एक बेसिक चीज हमें समझ आती है। तो इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक भाई है जिसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, यस। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस थीटा, यस। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए ए एंड बी। ए एंड बी। और ये याद रखिए, ये आपको पता ही है, आप समझ आ रहे हैं कि जो साइन जीरो है वो जीरो होता है, जो साइन 90 है वो वन होता दैट है, इज ये वन। डिग्रीज में, हाँ। शाबाश। जो कॉस जीरो है वो वन होता है, वन और होता है, कॉस क्रॉस 90 नाइनटी जो जीरो। है वो जीरो होता है, वो उसमें कोई यस। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यस सर। यस। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार आपके पास ऐसा होगा कि ए क्रॉस बी होगा, वो ए क्रॉस बी में जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी साइन 91 है, तो ये उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ए बी ए होगा। क्रॉस बी। इस बात यस। ठीक है। यस सर। तो यस। मैं एक बार देख लूँ कुछ और मुझे चाहिए इस चैप्टर में समझाने के लिए, मतलब कुछ बेसिक्स में अगर कुछ चाहिए तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, आई थिंक इतने से मेरा मैं काम चालू कर सकता हूँ। ओके, तो ओके इतने से मैं काम चालू कर सकता हूँ। तो ये सब इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है वो आप आराम से पढ़ते रहिए। ये राइट हैंड थंब रूल मैडम हमने डिस्कस कर लिया। आपने रॉड को पकड़ा हुआ है तो जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं, ये देखिए ये डायरेक्शन है, तो हाँ आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ नजर आ रहा है, तो ये बात हमारी क्लियर होगी। ओके, और तो ये राइट हैंड थंब रूल है। और दूसरा, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये वो पुराना ढंगाना डायरेक्शन ऑफ वी बी एफ फॉलोज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बात चल रही है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो सर ये कह रहे हैं द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज माइनस ई मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात समझिए मैडम, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी चार्ज्ड पार्टिकल को डाल दिया, चार्ज्ड पार्टिकल को डाल दिया। वो चार्ज्ड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है मैडम, प्रोटॉन भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब सर आपको ये किताब में टेक्स्ट बुक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को फेंका तो उस पर फोर्स लगेगी, जिसको सर बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स और उसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी गिवन बाय द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी। इसमें तो नहीं समझ में आया। समझा सर। और वी क्रॉस बी जो है, ध्यान से देखिए, दो चीजें देखिए, दो चीजें देखिए कि चार्ज है क्यू, वी है डायरेक्शन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, और बी जो है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। तो पहले तो यही जो हमने तभी ये डॉट क्रॉस और ये सब तामझाम किया था, पहले तो इसको समझिए, ये वी क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। बी क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे सिंपल केस, वी ऐसे मैं लिख देता हूं यार, वी वी बी
sin 90, ये सबसे सिंपल केस होगा, इसमें तो नहीं समझ में आया। यस मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो जरा 2 मिनट लगा के थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। कहने का मतलब, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैडम ऐसे है, ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के, ये देखो लैपटॉप के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के नीचे से ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और जो पार्टिकल है वो ऐसे बावलों की तरह, शराबी की तरह ऐसे उसने एंट्री मारी, इसमें तो नहीं समझ में आया। यस सर समझ टू सिंप्लीफाई द मैटर मैटर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज ही मान रहा हूँ, तो इसने एकदम बच्चन की तरह यहाँ से एंट्री मारी। हाँ। तो बेटा इस पे पहले तो ये समझिए कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है एक ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो ये V और ये B, तो बेटा इसका फोर्स किस साइड में लगेगी? परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर तो लगेगी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब परपेंडिकुलर का मतलब मैडम, दो परपेंडिकुलर के दो मतलब होते हैं, या तो हो सकता है लैपटॉप के बाहर, या हो सकता है लैपटॉप के अंदर। हाँ तो क्या वो रूल अप्लाई होगा लेफ्ट हैंड का शायद से। मैडम लेफ्ट हैंड नहीं अप्लाई होगा, कंफ्यूजन मत रखिए, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, आप सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पे देखिए, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड 9th क्लास में बच्चों को सिखाते हैं। अब हमें जो याद रखना है वो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से जो फोर्स लगेगी, अभी जो आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो मिस मधु ये बताइए, ये जो फोर्स लग रही है, ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वी एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है, विल दैट डायरेक्शन बी कमिंग आउट ऑफ द लैपटॉप या इनसाइड द लैपटॉप? सर दोनों भी हो सकता है ना, ऐसे आउटसाइड भी हो सकता है या फिर इनसाइड भी हो सकता है, बिकॉज़ बोथ द थिंग्स आर परपेंडिकुलर। मैडम बट आई थिंक आउटसाइड। थोड़ा बात समझिए ना आप, हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई मतलब घास काटने थोड़ी आए हैं। आप यहाँ से, ये आपकी रोड है यहाँ से, और उसके बाद ये टी जंक्शन आ गया, मेरी बात समझ आई? हाँ करेक्ट। अब आप यहाँ ओला में बैठे हैं, ओला में बैठे हैं, तो ड्राइवर कहता है मैडम लेफ्ट जाएगा, जाया जाए या राइट पे जाया जाए। अब आप ड्राइवर को क्या बोलेंगे? भैया जहाँ तुम्हारा घूमने का दिल करता है, बस मैं तो बेकार हूँ, क्या बोलोगे उसको? राइट। कुछ सोच समझ के बोलोगे ना, नहीं तो वो सोचेगा पावली पता नहीं पैसा भी देगी नहीं देगी, ऐसी पागल सी आगी, समझ रहे हो? यस तो सर। आप बिल्कुल ठीक है, आप क्या बिल्कुल ठीक रहे हैं कि सर वो परपेंडिकुलर टू द लैपटॉप है, तो आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बट यही तो वो ड्राइवर कह रहा है कि मैडम ये मेरी डायरेक्शन है और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, बट वो परपेंडिकुलर एक लेफ्ट है एक राइट है, वो आपसे पूछ रहा है मैडम लेफ्ट जाया जाए या राइट जाया जाए, आप उसको बोलो देख लो भैया जैसा अच्छा लगता है। तो क्या करें? क्वेश्चन समझ आएगा? क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट समझा सर, नहीं समझा मुझे, बट आई एम डाउटफुल। बहुत भी चीज हो सकता है लाइक, बट आई थिंक आउटसाइड ही होगा। बट आप डाउटफुल क्यों है? मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये आई है ये जे है, तो इसमें आप आई से लेके जे पे, हाँ आउटसाइड ही होगा, आउटसाइड ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करने का है ना, पॉजिटिव है, तो आउटसाइड ही होगा। अरे 90 डिग्री तो वाई माता एक्सिस फॉर्म करना है ना। देखिए, 90 डिग्री तो ये के की, ये देखो ये अंदर वाली जो साइड है वो भी 90 डिग्री है, बट फैसला में ये करना है कि डायरेक्शन ये वाली चूज करें या ये वाली चूज करें, तो क्या लगता है? दैट इज नेगेटिव। शाबाश, ये नेगेटिव है, इसीलिए पॉजिटिव ही चाहिए। शाबाश। तो फिर यहाँ पर जो फोर्स लगेगी बेटा वो कैसी लगेगी? आउटसाइड। शाबाश, उसको मैं ऐसे करके शो कर, आपको बात समझ आ गई? हाँ यस यस, अभी समझा। तो अभी ओला ड्राइवर को बोलोगे देख लो जैसे भी करना है, तो वो कहेगा पागल है ये, फीस नहीं देगी, मतलब फीस क्या, पैसे नहीं देगी, और घूम फिर के पुलिस थाने में ले जाएगी मुझे, तो उतार देगा वो आपको, ऐसे नहीं करना। तो ये वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी है, ये वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल है, वो ये चार्ज्ड पार्टिकल है, ये यहाँ पर चार्ज बैठा हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल है। बी बेटा याद रखिए, बार बार बोलता जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा जब तक हम सेकंड पार्ट में आ जाएंगे कि क्यों सर बार बार करेंगे एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक चार्ज को फेंका, वो चार्ज बच्चन की तरह उसने एंट्री मारी, अब उस पर फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल सबको आग लगा दीजिए, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस बी होता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं अरे भैया ठीक तो है, बी क्रॉस बी लिख लो चाहे बी क्रॉस बी लिख लो, एक ही बात है, क्या एक ही बात है? मधु डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। शाबाश, ये आप मैथ्स में करके आते हैं, आपको समझाया जाता है कि सर ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 4 into 3 और 3 into 4 कर लो, बेटा बात को समझ नहीं आ रही। डॉट प्रोडक्ट का भी नहीं, डॉट प्रोडक्ट का भी वो वैसे नहीं होता, करेक्ट। यस यस। अरे पहले क्रॉस तो समझ लो, डॉट का भी लेंगे, मैं आई डोंट वांट टू ऐड टू द कंफ्यूजन, ये शांति से समझा नहीं समझा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जितनी भी डेफिनेशन है बेटा, उसमें आपको ये याद आना चाहिए कि पहली कौन सी क्वांटिटी थी और दूसरी कौन सी थी। अगर उसमें लिख लिया हाँ यार वी भी थी, कुछ भी कर लो, वी भी कर लो, वी भी कर लो, अरे घर का राज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? यस यस। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप बी क्रॉस बी लिखते हैं तो एक डायरेक्शन होगी, अगर आप बी क्रॉस बी करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन होगी। यस। यहां तक शांति है, तो आगे चले। हाँ सर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल को फेंका गया, चार्ज्ड पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, उस पे फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर के नाम पे स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन से अंदर
दो डायरेक्शन हो जाती है। बट जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ यार इस पे तो फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगी। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैं एक चीज और बोलता हूँ और एंड आई होप आपको कंफ्यूजन आपकी बढ़ना जाए। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ ये जो नेगेटिव है ना, ये इसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ कर देता। नहीं समझ में आया? यस सर, समझा। तो वो एरो उल्टा हो जाता था ना, यस, दैट शाबाश। पिंक कलर एरो, या। शाबाश। ये जो है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला यहाँ पर यस। जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अब जो फोर्स लगेगी वो लैपटॉप के अंदर की साइड लगेगी। भाई बात समझ आ हाँ। रही? यस सर, यस, अंडरस्टूड। अब जब इतनी बातें समझ आ गई तो एक और सबसे सिंपल बात समझ लीजिए। सबसे सिंपल तो ये है कि आपका जो चार्ज भागा इस साइड, तभी मैं आपको पॉजिटिव चार्ज लेके समझा रहा हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा चीजें सिंपल हो जाती है। क्योंकि नया टॉपिक है, उसमें आप नेगेटिव चार्ज लेके अगर काम धंधा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप ऐसा कीजिए कि चार्ज भी इस साइड भाग रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस साइड है। बेटा बात समझे? हाँ। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। बट इस केस में वी क्रॉस बी बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। शाबाश। क्यों? क्योंकि वी बी, थीटा इज जीरो। शाबाश, साइन जीरो आ गया। और यहाँ मैं एन वेक्टर करके छोड़ देता हूँ। ये जो जीरो है ये पूरा, ये पूरे इसको जीरो कर देगा। तो इस पे हाँ। अब याद रखिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। बिकॉज देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जीरो होगी। बट अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो फोर्स एक, फिर से हमने हजारों साल पहले सिंपल सा फॉर्मूला किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। नहीं याद में आया? सही याद है सर। ये ओके। आपने ये इंटरनेशनल में 10th क्लास में मेरे साथ करके गए हो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मैंने टेंथ आपके साथ नहीं अरे किया है ठीक मेरे। है भाई, समझ गया। कहीं तो की और खुद तो पढ़े होगे, एफ इज हाँ। इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला तो पहले पढ़ा होगा कभी। नहीं सर, वो सर ने कुछ भी नहीं किया है, अच्छा मैंने ठीक है पढ़ा चलो। ही नहीं। अरे समझ गया भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने तो किताब में कहीं देखा ना, कहीं देखा ना एफ इज इक्वल टू क्यू ई? हाँ, देखा हाँ, होगा। ये अब देखा होगा मतलब क्या यस। मतलब? सही है। उसीलिए काम चलिए आया, ठीक, या फिर ठीक है 90s ठीक में है आते ठीक थे है। अरे सर। भाई ठीक है, ठीक है, शांति रखिए। नोट कर हाँ। लीजिए, नोट कर लीजिए। यस। चलिए, या अगर सर। अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में छोड़ दिया जाए तो उस पर फोर्स लगती है विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यस। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ। अगर आपने ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई इतना तामझाम नहीं है। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आपने छोड़ दिया तो ऑफकोर्स वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर धक्का लगना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार कौन हाँ। धक्का मार रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो है नहीं। उसको ऐसा लगेगा यार पीछे यस। से कोई धक्का मार रहा है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? यस सर, यस, समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता नहीं ना, जैसे आप ये क्या नाम है इसका, हाँ। वो न्यूक्लियर रेडिएशन आपको दिखती नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखा नहीं, दिखेगा नहीं। बट अगर आप चार्ज, अगर आप पे चार्ज है, अगर आप पे पॉजिटिव चार्ज है और मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो आपको ऐसा लगेगा यार कोई धक्का मारा है मुझे। जैसे ग्रेविटेशन यस। दिखती नहीं है, जैसे ग्रेविटेशन दिखती नहीं है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिखता नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि यार कोई पुश कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर, यस, तो समझा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा नहीं, बट आप अगर आप पे चार्ज है तो आपको लगेगा कि यार कोई चीज, मतलब क्या नाम है इसका, पुश या पुल जो भी करना चाहती है वो मेरे पे कर रही है। एंड दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और इसमें यस, समझा। सिंपल है, और इसमें सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका डिसाइड करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और उसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस साइड जाने वाला है, इस साइड जाने वाला है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस साइड जाने वाला है। नहीं समझ में आया मैम? यस सर। डॉक्टर करूँ की? नो सर, नो डाउट। तो यहां हम थे कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब डिस्कस कर रहे थे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज्ड पार्टिकल की ही डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो जाती है। और ये सारी डिस्कशन से हमें ये समझा गया कि देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेज विच कैन बी देयर ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अगर वो एक ऐसे एरिया में जाता है जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका फॉर्मूला हमें दिया जाता है क्यू वी क्रॉस बी, और इसका जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है क्यू वी। तो अगर आप रिजल्टर देखना चाहते हैं तो इट विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ एफ एम प्लस एफ ई, एंड दिस विल बी गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई। नहीं समझ आया मैडम? यस। यस सर, नोट समझा। नोट कर लीजिए मिस मधु। हाँ सर। यस सर। ओके, तो अच्छा, ये सब ध्यान गणित हो गया। तो अब एक दो छोटी छोटी चीजें कर लीजिए। अब तो जो मतलब जो इस टॉपिक की जो
डिफिकल्ट चीज़ें थी वो सारी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, अब तो सिंपल सी चीज़ें। सिंपल कर लीजिए, एफ क्यू वी भी कर लीजिए, एफ क्यू वी भी कर लीजिए। मैं बी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ क्यू वी बी कर लीजिए। अच्छा, अब ये मान लीजिए कि आपका जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, जो चार्ज है वो 1 कूलम है, जो वी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, यस 1 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बी को डिवाइन कर सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी, ये आ गया न्यूटन, ये आ गया कूलम, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। इसमें तो हाँ बिल्कुल नहीं समझ आया, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। समझा। यस सर। और ऐसा यूनिट जो है वो है टेस्ला। मिस्टर टेस्ला को याद किया जा रहा है। टी आपको पता है यूनिट में स्मॉल, ये वाला जो टी है ये छोटा होना चाहिए, बीच बीच में मैं हाँ गलती कर देता हूँ, वो प्लीज अकोमोडेट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन है वो याद कर लीजिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ये भी नोट कर लीजिए, मेरे साथ ही लिख लीजिए, यस सर। 10⁻⁴ गॉस। तो मिस्टर गॉस को भी रिस्पेक्ट की जा रही है, बट गॉस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, हाँ गॉस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। बट जिसको बोला जाता है गॉस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, नॉट ऐसा है, बट इसको बोला जाता है, अरे आवाज मत कीजिए, अरे आवाज मत कीजिए, किसी ने हेडफोन लगाया हुआ है उसके कान खराब होंगे, कन्वीनियंट यूनिट है। ठीक है, तो कन्वीनियंट यूनिट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये जो 1 कूलम है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। ये बात समझ आ रही है, नींद आ रही है? यस सर समझा। तो ये सब ज्ञान गणित मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए आपकी बुक में हमने ये एफ क्यू वी भी ये कर लिया, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ी सी डिस्कशन की, फिर हमने पैरेलल पे बात कर ली, फिर हमने क्या नाम है इसका, हाँ इसमें ये बोल रहे हैं कि एक और जो ऑब्वियस केस है वो ऑब्वियस केस भी देख लीजिए कि अगर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, ये देखिए अगर क्यू जो वेलोसिटी है वो जीरो है तो फिर तो यार कोई उस पर फोर्स लगेगी नहीं, नहीं समझ एफ में वुड आया। बी जीरो या। हाँ, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो भी कभी किसी एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगती है वेलोसिटी की वजह से, ये देखिए वेलोसिटी है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वेलोसिटी नहीं है, नहीं समझ में आया मेरी बात, इस बात तो समझ गया। वापस रिपीट करो सर। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तभी लगेगी कि अगर जो पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी है, यस वेलोसिटी है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जो आपका चार्ज है अगर वो स्टेशनरी भी है, अगर वो स्टेशनरी भी है तो भी उस पर फोर्स लगेगी, नहीं समझ में आया बट हाउ सो यार, हाउ मतलब, ओके विदाउट एनी आपको, डायरेक्शन हाँ फोर्स। मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ, ये देखिए मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ। ओके, ये फॉर्मूला देख के आपको क्या लगता है कि इस फॉर्मूले जो चार्ज पार्टिकल है उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, क्या टेम्परेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल अफेक्ट करता है? नहीं फॉर्मूले को देख के आपको क्या लगता है? नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ना। अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला है हाँ बट तो हाँ नहीं होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर उसमें है ही नहीं, तो मतलब फॉर्मूला में एनर्जी टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं है होगा ना। नहीं। हाँ यस हाँ, दैट ओनली। बड़ा सिंपल सी बात, अगर फॉर्मूला ऐसा होता क्यू ई अपॉन टी रेस पावर 4, इट इज, हाँ हाँ है ना, तो आप बोलते हैं यहाँ से टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है, या टी क्यूब होता तो भी टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता, नहीं समझ रहा। यस करेक्ट। अब ये फॉर्मूला है, इसमें वेलोसिटी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स क्या जीरो होगी, तो आप बोलोगे हाँ यार होगी, हाँ बट यहाँ पर जब वेलोसिटी है ही नहीं यस तो वेलोसिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सबसे सिंपल आंसर है समझ आपके सकते क्वेश्चन हैं। का। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है, तो उसमें कहीं वो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे, देख लिखिए द चार्ज स्टेशनरी, फोर्स जीरो, बेटा समझ आया। यस सर। और ये वीबी की डिस्कशन काफी लंबी हो चुकी है, दोबारा तो नहीं मैं करना चाहता, इन्होंने इनफैक्ट एन कैप ही लिखा हुआ है, ये हमने डिस्कशन की, 1 न्यूटन 1 कूलम, ये तो तामझाम किया, और फिर टेस्ला पे आगे, टेस्ला को बोलती है 10⁻⁴ गॉस है, इसमें तो यहाँ क्लियर। यस सर क्लियर। 10.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, 10.4 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको तंग नहीं कर रहा, सिर्फ दिखाने के लिए, ये देखिए क्योंकि इंजीनियरिंग में जाओगे करोगे, ये देखो ये वेलोसिटी वेक्टर ये है और बी ये है, तो ये हेलिकल मूव करना शुरू कर देता है, इसीलिए बिकॉज उस पर फोर्स लगती है, मेरी बात समझ आई, इंजीनियरिंग में तो करोगे। तो उसके बाद आता है 10.5। अब 10.5 नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक उसका रीजन बता देता हूँ कि रीजन क्या है। रीजन ऐसा मैडम कि अगर आपने, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ, रीजन ये है, सॉरी बहुत ही गंदी वायर बन गई सर ऐसे, हम लोग भी टॉर्क किया है ना। हाँ सॉरी, टॉर्क बिकॉज ऑफ करंट वायर हम लोग भी किया था ना 10th में। शायद शायद वो मुझे याद है, सर किया था सर एसी जनरेटर्स में, हाँ एसी और हाँ डीसी हाँ में। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो ये जो है, वही है रिपीटेड। हाँ, तो 10th में आप क्या करके आते हैं, हाँ 10th में ये सब तो करते नहीं, आईएलबी नहीं, आप नहीं करते,
आईसीएससी वालों को ये थोड़ा सा फॉर्मूला दिखाया जाता है, आप जो करते हो इसमें करते हो, ये करते हो, ये करंट लूम है ना मैग्नेटिक फील्ड, हाँ आपको पता है, ये मोटर हम डिस्कस करते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बात समझ आए। यस तो इसमें बेसिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी अच्छा हुआ थोड़ी सी 2 मिनट की डिस्कशन भी कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ऐसा हो रहा है मैडम कि करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता है, हाँ शायद से। आपको पता है कि फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स है, हाँ वो जो फोर्स है हम किस में यूज करते हैं, मोटर में। इसमें तो समझ आ गया। यस यस सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो मोटर का फंडा है ये हम करते हैं, ये हम 10th में करके आते हैं। तो मैं अभी जो आपको बता रहा था, अच्छा ये 10.7.1 गैल्वेनोमीटर, ये आपके सिलेबस में है या नहीं? है सर, इट इज नॉट रिलेटेड। अच्छा ठीक है, तो इसमें भी गैल्वेनोमीटर का भी जैसे इन पासिंग आप 2 मिनट लगा के इसको समझ लीजिए। इसमें भी बेसिक फंडा ये है कि आपकी जो वायर है उसमें करंट है, वो करंट जब फ्लो करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कोई फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स है उसकी वजह से आप ऐसे मान लीजिए कि वो जो कॉइल है उसके साथ आपने एक, क्या नाम है इसका, मैं रफ आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा एक पॉइंटर लगाया हुआ है, लेट अस अज्यूम ऐसे एक पॉइंटर लगाया हुआ है, तो जब इसमें फोर्स लगेगी, अब ये पॉइंटर या तो इस साइड जा सकता है या इस साइड आ सकता हाँ है, नहीं समझ में डिफ्लेक्शन, आया। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, होता है। यस, वो जो डिफ्लेक्शन है दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपका जो, हाउ स्ट्रांग इज द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए उसमें डिटेल में बात करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हाँ गैल्वेनोमीटर में आप चेंज नहीं करने वाले, वो तो सेम ही होगा। तो यू आर यस एब्सोल्युटली राइट कि वो जो डिफ्लेक्शन है दैट वुड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, बेसिकली द करंट ऑफ द वायर, नहीं समझ में आया। यस यस सर करेक्ट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये गैल्वेनोमीटर और ये मोटर हम करके आते हैं। और मैं सिर्फ आपको ये नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डिटेल में फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। इंट्रोडक्शन ये है मैडम कि अब आपने डिटेल में ये स्टडी कर लिया कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो चार्ज पे फोर्स लगती है। यस सर यस अब जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है उसमें चार्ज मूव कर रहा है, यस चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर इस चार्ज मूव जहां जैसे कर रहा है, तो अगर उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ऑफकोर्स एक फोर्स जनरेट होगी, नहीं समझ में आया मैडम? यस तो नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि सर सिंगल चार्ज पे आपने जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू क्यू वी बी सीख लिया। अब वो F इज इक्वल टू क्यू वी बी लेके आप नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को अगर एक वायर से मूव कराते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, नहीं समझ में आ यस रहा, ये समझा देखिए सर। हाँ मेरी बात समझ में आई। यस सर तो अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को आप एक कंडक्टर में मूव करोगे, और ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन या इनसाइड द स्क्रीन। inside the screen. ओ मैडम, outside it's the head correct. हाँ, outside sorry sir. तो वो I thought कि वो क्रॉस है, हाँ, देखा तो डॉट। ये टेल ऑफ द एरो, ये हेड ऑफ द एरो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर आ रहा है। अब याद रखिए, यस कोर्स डिटेल में करेंगे उसकी चिंता मत कीजिए, याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। हाँ तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे वीबी का फंडा लगाएंगे तो याद रखिए उसकी जो डायरेक्शन है वो अगर माइनस जो, हाँ, वो वी उल्टा क्रॉस बी पे आपको उल्टी नजर आएगी, तो उसमें कुछ हाँ तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर शुरू करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सर ये अब आपने क्या किया, इस वायर में आपने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डाल दिए एंड उस वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। यस जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, तो उस पर फोर्स लगने वाली है। और क्योंकि वो वायर है तो आप ये देखेंगे कि यार अगर एक वायर को जिसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसमें कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ये दिखा रहा है, ये जो डेरिवेशन है ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये वाली बात समझ आई यहाँ तक? यस सर ओके, तो बिफोर आई स्टॉप मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ जो कि पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में ये एक कंफ्यूजन का कंफ्यूजन का पेड़ बन जाएगा। ये जो बी है ये एक्सटर्नल फील्ड है, मेरी बात समझ आई? यस सर यस बट जब पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर में आप आएंगे, मतलब पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में आएंगे, तब आपको ये याद रखना पड़ेगा ये देखिए पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में मैडम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, यस जो वायर है वो फील्ड बनाएगी, नहीं समझ में आई मेरी बात? हाँ यस सर यस ये देखिए ये शुरू में जो हमने बात की थी, सिर्फ फोन देना, शुरू में जो हमने बात की थी मैं वो एक बार ये कंप्लीट कर दूं कि हमने यहां तक ये देखिए ये इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये एक पार्ट है। यस दूसरे पार्ट में जब वायर में करंट जाएगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, हाँ नहीं समझ में आया? यस सर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड। यस तो ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का, ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, देख रहे हैं यस 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 करंट कैरिंग कंडक्टर क्या फील्ड बनाता है,
ये उसकी डेरिवेशन है। उसी तरह जैसे यहाँ पर आगे लिखा रहेगा, सॉरी आगे भाग गया। तो आगे भी ये लिखा रहेगा कि यार वो एक करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर जो है, भाई कहाँ जाता जा रहा है, स्टेबल नहीं है ये दुष्ट, एक सेकंड यार। तो बेसिकली आपको इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट डाल दिया, करंट कैरिंग वायर डाल दिया, या वो जो करंट कैरिंग वायर है वो अपना क्या मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, आप उसकी बात कर रहे हो। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। अरे ये इसका मूड ठीक नहीं है। अरे भाई ठीक है, आपको बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है मैडम। सर मैं जो भी कर रही हूँ करेक्ट ही कर रही हूँ ना वो बोर्ड्स का? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है मैडम। हाँ, तो बट मैंने वो भी ट्राई किया था, मुझे इंग्लिश का